तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 93 के बारे में। सब्जेक्ट आपका मैथ क्लास 9th, जो कि आपको 18 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, चैप्टर 8 है। आपकी बुक से आप देख सकते हो, पिछली वर्कशीट भी इसी चैप्टर से आई थी। इसमें वर्कशीट 62 63 को रिवाइज किया गया। इंपॉर्टेंट वर्कशीट है टर्म 2 के हिसाब से, क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, जो कि 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें सिद्ध करना है PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। PSQR ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है। तो देखते हैं आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में बच्चों क्या दिया हुआ है? दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें P तथा Q सम्मुख भुजा AB और CD के मध्य बिंदु हैं। देखो ध्यान से, AB और CD के मध्य बिंदु हैं। AB और CD के मध्य बिंदु मतलब बीच के बिंदु हैं। कौन? P और Q। सिद्ध करना है PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। PSQR एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रमाण AB समांतर CD, देखो AB समांतर है CD के, ठीक है ना। और क्या है? और इसमें P और Q मध्य बिंदु है AB और CD का, ठीक है ना। P और Q मध्य बिंदु हैं AB के CD के। अब देखो QC समांतर AP के होगा। QC ध्यान से देखो, QC समांतर होगा AP के। समीकरण 1 मान लिया गया। AB बराबर CD के निकलेगा। इसी प्रकार AB बराबर निकलेगा पूरे CD के, तो ये हो गया। फिर अतः जब ये दोनों पूरे बराबर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं हाफ AB बराबर हाफ CD। बात तो वही है ना, आधा मतलब 1/2 AB बराबर 1/2 CD के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? QC बराबर निकलेगा AP के। QC बराबर निकलेगा AP के। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समान तथा समांतर है, इसीलिए APCQ समांतर चतुर्भुज है। APCQ देखो ध्यान से, APCQ ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो देखो ये भुजा इसके बराबर समांतर निकलेगी, तो वही लिखा गया है QA। इसका नाम है QA, समांतर होगी PC के, ठीक है ना, वो लिखा गया। और क्या होगा? इसके आगे क्या हो जाएगा? इसके आगे जब QA समांतर PC के होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं QS, ये QS समांतर PR के होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया, समीकरण 3 मान लिया गया इसको, ठीक है, समीकरण 3। इसी प्रकार त्रिभुज PBQD एक समांतर चतुर्भुज होगा। PBQD ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। इसको जब ये समांतर होगा तो देखो SP ये SP समांतर होगा किसके? PR के। तो समीकरण 4 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब समीकरण देखो ध्यान से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम पाते हैं कि PSQR एक समांतर चतुर्भुज है इति सिद्धम, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा? क्योंकि ये इसके बराबर निकला और ये इसके बराबर समांतर निकला, तो सीधी सी बात है समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि ये PSQR समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना था। तो आप यहाँ से पहले आंसर लिखो साफ साफ, ठीक है ना। क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप देखिए सही से, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे पूरा लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इति सिद्धम पर आंसर नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सिद्ध करना है CM बराबर MA बराबर हाफ AB के, ठीक है। तो आंसर 2 देखो, आंसर नंबर 2 में दिया है त्रिभुज ABC में C एक समकोण त्रिभुज है। C समकोण है। AB मध्य बिंदु है M का। AB जो है, AB का मध्य बिंदु M है, ठीक है। ये दिया। सिद्ध करना है CM बराबर MA बराबर हाफ AB, और फिर रचना कर लेंगे। C को M से मिलाया, C को M से हम मिला देंगे, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखो, और ये इसके समांतर है, ये भी दिया था क्वेश्चन में, DM समांतर CB है, ठीक है। तो आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करोगे? देखो DM समांतर CB ये दिया था, DM समांतर CB, और AB का मध्य बिंदु M है, AB का मध्य बिंदु M है, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, इसीलिए AC का मध्य बिंदु D है। AC का मध्य बिंदु क्या है? ये D है। तो DM समांतर CB के होगा। DM समांतर किसके होगा? CB के।
इसीलिए एंगल ए सी बी ए डी एम के संगत होगा। ए सी बी ये किसके संगत होगा? ए डी एम के इसके संगत होगा ये पूरा वाला। ठीक है, अब आगे देखो, लेकिन ए सी बी बराबर 90 है, ए सी बी 90 है, तो ए डी एम बराबर भी 90 होगा। ए डी एम ये भी क्या होगा? ए डी एम ये भी 90 का होगा। ठीक है, और देखो ध्यान से, ए डी एम और बी डी एम में, ए डी एम और बी डी एम में देखो, ए डी बराबर डी सी, ए डी एम और बी डी एम में, ये गलत लिखा, देखो ए डी एम यहाँ पर इनको लिखना चाहिए, बी डी एम नहीं, ए डी एम है एक, ए डी एम और दूसरा ए सी बी में। ठीक है ना? ठीक है, बी डी एम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप लिख लेना सी डी एम में। ठीक है ना, ए डी एम और सी डी एम में, बी डी एम नहीं सी डी एम। ठीक है, देखो ध्यान से, ए डी एम में और सी डी एम में, ये सी डी एम में, इसमें इन दोनों त्रिभुजों में सी डी एम ए डी एम। तो मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको लिखना है सी डी एम में, सी डी एम में ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर डी सी। क्यों? मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, ए डी बराबर होगा डी सी के। क्लियर है? तो आगे देखो, डी एम बराबर डी एम उभयनिष्ठ है, और दोनों त्रिभुजों में इसमें भी और इसमें भी डी एम दोनों में आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर ए डी एम और सी डी एम 90 है। देखो आखिर में सी डी में यहाँ लिखा गया ना, सी डी एम है, ध्यान रखना। ठीक है ना, सी डी एम बराबर 90 है। फिर से देखो, ए डी एम और सी डी एम 90 है। कैसे? ए डी एम 90 का होगा और सी डी एम ये भी 90 का होगा, क्योंकि शीर्ष लंब भी इस पर है। ठीक है, तो ए एम बराबर सी एम के निकलेगा, इसीलिए ए एम बराबर एम बी, एम सी बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी के निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्शन इसमें करना है आपको, यहाँ पर लिखना है सी डी एम। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? आंसर नंबर 2 यहाँ से लिखो, यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ से आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आपको फिनिश करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना सी डी एम है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें देखो हमको क्या सिद्ध करना है। इसमें मध्य बिंदु दर्शाए ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित 3 भागों में बांटता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 देखो। तो बच्चों ये आपका आंसर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले आप इस चित्र को ऐसे बना लो। चित्र ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसलिए समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है ना बच्चों, तो आंसर नंबर 3 है। पहले चित्र देखो। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी के। प्रमाण डी पी बी डी ए बी ए पी पी में, डी ए बी पी में। ठीक है ना, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ए एफ समांतर ई सी दिया है, ए एफ समांतर ई सी दिया। देखो बार बार चित्र ऊपर नीचे करने में, समझाने में दिक्कत हो रही हो, कन्फ्यूज हो रहे हो आप भी, हम भी। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दे रखे हैं ए एफ समांतर ई सी। ए एफ देखो, ए एफ ये समांतर है ई सी के। ठीक है, तो इसी प्रकार, ठीक है, तो आगे देखो इसी प्रकार ये लिखा हुआ है बच्चों, ये आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्यू जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, जो क्यू है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। देखो क्यू जो है, ये क्यू भुजा किसका? ए बी, भुजा ए बी, एक मिनट, भुजा ए बी नहीं होना चाहिए। क्यू जो है, हाँ, क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, पी बी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, पी बी का जो क्यू है, और इसमें पी बी का मध्य बिंदु है, इस पी बी का मध्य बिंदु है क्या? क्यू। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, मध्य बिंदु है, अतः पी क्यू समांतर होगा क्यू बी के। समीकरण 1 मान लिया। फिर ये आप लिख दो। ठीक है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो अतः डी सी डी क्यू में एफ जो है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है और ए एफ समांतर ई सी दिया है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से ये लिख लेना, 8.10 लिखो ना लिखो, लेकिन लिख लेना मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, पी जो होगा डी क्यू का मध्य बिंदु, इसलिए डी पी बराबर पी क्यू। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो डी पी पी क्यू बराबर क्यू बी निकलेगा। ये प्रूव हो गया।
अगर आपको प्रूव्ड नहीं लिखना तो यहाँ लिखोगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है और लिखने के बाद में कहाँ तक लिखना है देखो ध्यान से, देखते चलो। ऐसे ही आप इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है ना, उतार लो। उतारने के बाद में यहाँ पर आप चाहो तो इसमें ये ध्यान रखना, मध्य बिंदु प्रमेय से लिख दो। 8.10 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक, प्रूव्ड, ठीक है ना। मतलब इसको हिंदी में लिख देना इति सिद्धम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 3 हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वे समचतुर्भुज होता है। तो आंसर 4 देखो, ये लास्ट। तो बच्चों ये आंसर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक लिख लो, आंसर यहाँ से आपको लिखना है हल से, ठीक है। लिखा है एक चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को के ऊपर समद्विभाजित करते हैं और एक कोण जो है AOD 90 का है। AOD कितने का है, 90 का है, ठीक है। तो आगे चित्र भी ऐसे बना लेना। चित्र में ध्यान रखना आपको ये आकृति 8.19 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बुक से फ़ोटो खींची ना, सेम वैसे ही लगा दिया है। तो सिद्ध करना चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखो त्रिभुज AOD और AOB में, AOD और AOB में ध्यान से देखना, AOD और AOB में, AOD और AOB में, इस त्रिभुज में OA बराबर OA उभयनिष्ठ है, OA दोनों में है, उभयनिष्ठ है। OD बराबर OB के, OD जो है देखो ध्यान से, OD जो है ये OD ये बराबर किसके है, OD बराबर OB के, क्यों दिया है, ठीक है। और एंगल AOD बराबर AOB के, AOD ये वाला AOB के, इसके बराबर ये भी दिया है। इसीलिए AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOD के AOB के, ये दोनों त्रिभुज AOB और AOD आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस रूल से, SAS साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। एक एंगल बराबर है 2 भुजा। तो आगे क्या होगी देखो, आगे इसी प्रकार AB बराबर AD बराबर AB के CPCT रूल से, इस प्रकार AB BC के बराबर निकलेगा, CD DA के, यानी ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर निकलेंगे। तो जब सारी भुजाएं आपस में बराबर निकलेंगी CPCT रूल के अकॉर्डिंग, तो ये सम चतुर्भुज होगा। मतलब सम का मतलब समान होगी, चतुर्भुज का मतलब सारी भुजाएं, चारों भुजाएं, ठीक है ना। तो इति सिद्धम लिख दो, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, आंसर नंबर 4, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 4 हो गया। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।